एक तू ही निरंकार। पद संख्या 307। साहिब मेरा सर्वव्यापी है, कुछ ना इससे खाली है। पत्ता पत्ता देख लिया है, खोजा डाली डाली है। उधर उखाड़े इधर लगाए, यह एक अद्भुत माली है। नए नए इस रूप सजाए, नए नए इस रूप सजाए। हर मुखड़े पर लाली है, रूप रंग और वेश न इसका, इसकी शान निराली है। कहे अवतार में बलि बलि जाऊं, जिसने यह ज्योत दिखा दी है। साहिब मेरा सर्वव्यापी है, कुछ ना इससे खाली है। सासंग जी, ये जो परमात्मा है ना, ये तो सर्वव्यापी है, कुछ ना इससे खाली है। सासंग जी, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है जहाँ ये निरंकार नहीं है। ये तो सर्वव्यापी है, ये कण कण में बसा हुआ है। ये सच्चा पातशाह कण कण में बसा बसा हुआ है। सासंग जी, कोई भी जगह ऐसी नहीं है। पत्ता पत्ता देख लिया है, खोजा डाली डाली। सासंग जी, पत्ता पत्ता देख लो, डाली डाली खोज लो, हर कण कण में इसी का वास है। सासंग जी, कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ ये निरंकार नहीं है। सासंग जी, ये तो सभी के साथ चिपका हुआ है। सासंग जी, और ये प्रभु परमात्मा तो ना तो इसे हवा उड़ा सकती है, न तलवार काट सकती है, अग्नि इसे जला नहीं सकती, वर्षा इसे भिगो नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती। सत्संग जी, ये तो सदैव रहने वाला है, ये तो अनंत आदि अनंत हमेशा रहने वाला है ये। तो सत्संग जी, इस परमात्मा का रूप है ना, निराकार है, इसका कोई रूप रंग नहीं है। ये निराकार है, कोई रंग रूप नहीं है इसका। ये हर जगह पे है। सत्संग जी, पूरे शरीर में एक बाल, आंख, नाक, कान, जीभ, नाक के बाल के अंदर भी हर जगह ये परमात्मा है। सत्संग जी, कोई जगह खाली नहीं है जहाँ ये परमात्मा नहीं है। उधर उखाड़े इधर लगाए, यह एक अद्भुत माली है। सत्संग जी, ये प्रभु परमात्मा की ही रचाई हुई सृष्टि है। हम ये जो माटी के पुतले हैं ना, सब इसी के रचाए हुए हैं। सत्संग जी, ये तो माटी के पुतलों को बना के तमाशा देखता रहता है, इधर से उखाड़ता उधर लगाता है। ये तो अद्भुत माली है। सत्संग जी, इसी की रचाई हुई है सारी लीला। ये खुद ही उखाड़ता है, खुद ही लगाता है, खुद ही हंसाता है, खुद ही रुलाता है, खुद ही दुख देता है और खुद ही दवा बनाता है, खुद ही दवा है ये दर्द भी यही है, दवा भी यही है। सत्संग जी, कहते हैं ना, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु था, आज भी सतगुरु है। तो सत्संग जी, ये सतगुरु महाराज तो सदैव रहने वाला है, ये निरंकार तो सदैव ही रहेगा। सतगुरु महाराज आते हैं, ये भी इंसानी चोले में आते हैं। सत्संग जी, लेकिन ये निरंकार सदैव रहने वाला है। जो इंसानी चोले में आया है, उसको तो ये चोला त्यागना ही पड़ता है। इसके सत्संग जी, ये तो नए नए रूप सजाता है और हर मुखड़े पर ही लाली होती है। इसकी माया अजीब है। सत्संग जी, ये निरंकार तो है ना, सबके चेहरे पर ही मुस्कान लाता है, क्योंकि सतगुरु महाराज का काम है प्यार बांटना, जग में प्यार सिखाना। और जब ये ज्ञान आ जाता है ना, सतगुरु महाराज जीवन में आ जाते हैं। सत्संग जी, तो सबका जीवन निखर जाता है, फिर किसी चीज़ की कमी भी नहीं होती है। सत्संग जी, ये तो सबके होठों पर लाली, सबके मुखड़े पर लाली आ जाती है। फिर रूप रंग और वेश न इसका, इसकी शान निराली है। सत्संग जी, इसका कोई रूप रंग नहीं है, ना कोई वेश है, इसकी तो शान निराली है। सत्संग जी, लेकिन सत्संग जी, इस प्रभु परमात्मा को है ना, वही जान पाता है, वही समझ पाता है जिसके जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु महाराज जिसके जीवन में आ जाते हैं, जिसका नाता इस सतगुरु महाराज से जुड़ जाता है, तभी हम इस निरंकार को इसका एहसास हमें तभी होता है, तभी समझ आती है जब ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में आ जाती है ना, ज्ञान की ज्योत जल जाती है हमारे जीवन में। सत्संग जी, तभी हम इस प्रभु परमात्मा को, इस निराकार को, जिसका कोई आकार नहीं है, तभी हमें समझ आता है, तभी इसकी पहचान होती है। सत्संग जी,
क्योंकि जब हम सदगुरु महाराज हमें ज्ञान देते हैं ना, तभी इस निरंकार का एहसास हमें करा देते हैं, पल भर में ही इस निरंकार से मिला देते हैं सत्संग जी। तो सत्संग जी ये प्रभु परमात्मा का है ना अजब खेल है जो इसने रचा रखा है सत्संग जी। अब जीवन में हम इस प्रभु परमात्मा से जब जुड़ जाते हैं ना सत्संग जी, लेकिन ये निरंकार हम अपने मन में बसा के रखते हैं, सेवा सुमिरन संगत करते हैं ना, तो इसे हम अपने एहसास में रखते हैं और हमें एहसास होता है इसका सत्संग जी। और हर चिंता से हम मुक्ति मिल जाती, हर चिंता फिक्र से हमें, क्योंकि ये निरंकार हमारे अंग संग है। ये तो हमारे अंग संग है सत्संग जी। पता चल गया ना हमें कि ये अंग संग ही रहता है सत्संग जी। अंग संग इसको देख के अवतार करे अरदास, तू साहा का तू साहो का साहा। तो सत्संग जी ये तो साहो का साहा है, ये तो अंग संग है। अंग संग तभी हमें पता चलता है सत्संग जी। सदगुरु महाराज हमें इस निरंकार की पहचान करा देते हैं। तो सत्संग जी ये कहे अवतार में बलि बलि जाऊं जिसने यह ज्योत दिखा दिया। तो ये अवतार, ये परमात्मा, ये मुर्शद यही कहता है कि जिसने इस निरंकार को जान लिया है ना, इस ज्योत को देख लिया है सत्संग जी, जिसने इस ज्योत को दिखाया है उसके ऊपर तो ये बलि जाता है, बलि बलि जाऊं, उसका शुक्राना करता है बहुत कि ये ज्योत की। अब हम भी तो शुक्राना करते हैं सत्संग जी, इस सदगुरु महाराज का हमेशा शुक्राना करते हैं कि जिसने, इस सदगुरु महाराज ने, इसने सदगुरु महाराज ने ये जो ज्योत हमें दिखा दी ना, ज्ञान की ज्योत, जीना सिखा दिया सत्संग जी। वरना तो जब भी गांव में तो आपको पता ही है सत्संग जी, तेर मेर इतनी ज़्यादा होती है, कोई किसी को देख के, एक दूसरों को देख के कोई कभी खुश नहीं होता है, पीठ पीछे वही चुगली चपाटी होती है। लेकिन इसका शुक्राना है, इस सच्चे पातशाह का लख लख शुक्राना है जिसने इस दलदल से बाहर निकाल दिया, प्यार करना सिखा दिया, वाणी में भी मिठास, और सत्संग जी चेहरे पे भी हमेशा हंसना सिखा दिया सदगुरु महाराज ने। पहले तो जाहिर हो जाता था दुख, लेकिन अब दुख जाहिर नहीं होता, क्योंकि दुख हमें महसूस ही नहीं करना है। जो करना है सदगुरु महाराज को करना है कि प्रभु परमात्मा तन मन धन सब आपका है, अब आप ही जानो, सुख दो चाहे दुख दो, लेकिन अपने चरणों से जोड़े रखना। बस टूटने मत देना, कभी भी हिम्मत देना सदगुरु महाराज, क्योंकि हर मुश्किल का हल सतगुरु है। तो हमें तो सत्संग जी अपनी जीवन की नैया इस सदगुरु महाराज के चरणों में ही समर्पित कर देनी है। इस नैया का खिवैया यही है, यही निरंकार है। तो सत्संग जी आओ मिलके सदगुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं, जिन्होंने हमारे जीवन में ये ज्ञान की ज्योत जो हमें हमारे जीवन में मिली है, इसका लख लख शुक्राना है। तो सत्संग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।